हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। यानी कि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल और जियोमेट्रिक के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कि आप लोगों ने जियोमेट्रिक वर्ड कहीं पे पढ़ा है सही? तो क्या हाँ, लोअर स्टैंडर्ड में हमने ये वर्ड पढ़ा था। यानी कि जियोमेट्रिक में क्या आता था? जियोमेट्री में हमने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। तो कि ग्राफ्स में क्या आता है? तो कि ग्राफ्स में एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है और ओरिजिन आता है, राइट। तो वो कहाँ पे आता है उसके बारे में बात करें तो एक्स एक्सिस यानी कि हमारे ग्राफ के अंदर जो हॉरिजॉन लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते थे ओरिजिन, राइट। और यहाँ पे हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आप लोगों को याद होगा कि ओरिजिन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते? 0 0 होते, राइट। फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं और ये जो वाई एक्सिस है उसको डिपेंडेंट कहते हैं। यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस के अंदर जो भी वैल्यूज हम पुट आउट करते हैं वो कहाँ से मिलती है? तो कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के ऊपर से ही हमें वाई एक्सिस के पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। कैसे, ये अभी हम चेक करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हमारे पॉलिनोमियल और जियोमेट्रिकल के रिलेशन का। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ले लेते। फर्स्ट टाइप पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल जब बात करो तो आपको पता होगा उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी होता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? 1, यानी कि यहाँ पे हमें ओनली एंड ओनली 1 0 मिलेगा, राइट। जब भी आप बात करते हो लीनियर पॉलिनोमियल की तो अभी हमें यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कि 2x प्लस 3, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? तो कि हमने पढ़ा था कि x इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमने एक पॉलिनोमियल लिया था 2x प्लस 3 उसको हम p ऑफ x ले लेंगे। तो कि p ऑफ x के अंदर x की कुछ वैल्यूज हम पुट डाउन करेंगे और उसके ऊपर से हमें p ऑफ x की वैल्यूज मिल जाएंगी जिसको हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, उसमें x की वैल्यू 1 पुट डाउन करते हैं। तो कि हमें क्या मिलेगा? तो कि देखो 2x, x की जगह पे 1 लिखना है यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू क्या फाइंड किया? तो कि 5। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 रखना है यानी कि p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू 2 रखेंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 हो जाएगा यानी 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7, राइट। तो यहाँ पे हमने p ऑफ 1 की वैल्यू मिली 5 और p ऑफ 2 की वैल्यू मिली 7। तो यहाँ पे अभी हमें दो कोऑर्डिनेट पता चल गए। कौन से दो कोऑर्डिनेट? तो कि x की वैल्यू 1 थी तब p ऑफ x की वैल्यू क्या मिली? 5, यानी कि 1 5 एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। जब x की वैल्यू 2 लिया तब हमें p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या मिला था? 7 मिला था, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2 7। तो अभी चलो ग्राफ देख लेते। ग्राफ के अंदर हम पहले क्या करेंगे? तो कि x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर हमारे जो भी पॉइंट्स थे वो प्लॉट डाउन करेंगे। यानी कि x एक्सिस पे राइट हैंड साइड में अगर देखें तो प्लस इंटीजर्स लिखेंगे यानी कि 1 2 3 4 5। x में लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं x एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड जब देखते हैं तो माइनस इंटीजर आएंगे सभी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। अभी y एक्सिस पे बात करें तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ प्लस इंटीजर आएंगे 1 2 3 4 5 एंड सेम नीचे की तरफ ओरिजिन से नीचे की तरफ y एक्सिस में माइनस इंटीजर्स आएंगे यानी कि -1 2 3 4 5। अभी हमें जो दो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने थे वो कोऑर्डिनेट कौन से थे? 1 5 और दूसरा था 2 7। तो यहाँ पे ये देखो x एक्सिस पे 1 नंबर और y एक्सिस पे 5 नंबर, दोनों को अगर प्लॉट करते हैं तो ये 1 5 नंबर मिल गया। सेम थिंग x एक्सिस पे 2 नंबर और y एक्सिस पे 7 नंबर, दोनों को ज्वाइन करो तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी ये दोनों कोऑर्डिनेट को अगर हम ज्वाइंट करते हैं यानी कि दोनों को अगर मिला देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। यानी कि हमें याद रखना है कि हर बार जब भी लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करें उसके ग्राफ कैसा आएगा उसके बारे में अगर बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि उसका ग्राफ हर बार स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट आउट करेंगी यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल का 0 होगा। और हर बार आपको ये एक ही ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा एक्स एक्सिस की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलने वाले? 1 मिलने वाले। यहाँ से आपको एक और बात पता चलती है, ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को
हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो लाइन होगा, जो कर्व होगा, वो जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस को स्ट्रेट लाइन एक ही बार कट करेगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 मिलेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि उसमें जो उसका कर्व आता है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है, राइट। अभी हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था उसका जियोमेट्रिकल के साथ क्या रिलेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल को जियोमेट्रिकली कैसे प्लॉट करना है, उसका ग्राफ कैसे बनाना है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जियोमेट्रिक के साथ क्या रिलेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।